Hello Bajapati, how are you? Welcome to Excellence Education and we are here to provide you better learning. In today's video, we are going to discuss types of polynomials on the basis of their degrees. ठीक है, डिग्रीज के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, पोलिनोमियल्स को क्लासीफाई कर रहे हैं। तो चलिए पहला पोलिनोमियल देखते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट, यार वर्ड आ गया है कांस्टेंट, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ क्या है, कांस्टेंट ही है। ऐसा पॉलिनोमियल रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, सिर्फ क्या रहेगा इसमें, कांस्टेंट रहेंगे, तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे हो गया f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है ना, तो सिर्फ काय से मिलके बन रहा है, कांस्टेंट, दैट मींस कांस्टेंट पॉलिनोमियल। या हम कह सकते हैं g ऑफ x इज इक्वल -3, तो ये भी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल कांस्टेंट होगा। अब अगर हम इसका डिग्री का बात करें कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका डिग्री क्या होगा, तो इसका डिग्री क्या होगा, हमने क्या बोला था, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल। यही हमारे पास है। तो यहाँ पे देखो ये कौन से वेरिएबल में है, x में है। यहाँ पे आपको x दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, बट वहां पे है। कैसे है यार, अगर यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है उस 2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0। एक्स रेज टू द पावर 0 क्या होगा, 1 होगा ना, क्योंकि हमें पता है कि किसी की पावर 0 अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। एज इट इज हम इसको भी तो कह सकते हैं, g ऑफ x इज इक्वल -3x स्क्वायर, तो यहाँ पे सॉरी x रेज टू द पावर 0, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, x रेज टू द पावर 0 मतलब 1, तो क्या बना हुआ है यहाँ पे -3, ये भी -3 है, ये लिखा हुआ है ये भी -3 है। एज इट इज ये 2 है, तो ये जो लिखा हुआ है वो भी तो 2 है, बट यहाँ पे जो x का पावर हमें दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, 0। दैट मीन्स यहाँ पे जो डिग्री होगी ना, वो डिग्री क्या हो गई, 0 डिग्री हो गई। दैट मीन्स अगर हमें बोले कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है जो जिसके अंदर सिर्फ क्या रहेंगे, कांस्टेंट्स रहेंगे। ठीक है, अदरवाइज अगर हमें उल्टा बोल दें कि यार वो पॉलिनोमियल बताओ जिसका डिग्री 0 होता है, तो किसका डिग्री 0 होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होता है। तो उल्टा सीधा कैसे भी, कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, या फिर जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। क्लियर। सो नेक्स्ट वन इज जीरो पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे 0 आ गया, मतलब सब कुछ 0। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके सारे जो कोफिशिएंट्स रहेंगे, ऑल कोफिशिएंट्स इक्वल टू 0। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके सारे कोफिशिएंट्स किसके इक्वल रहेंगे, 0 के इक्वल रहेंगे, उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे। कैसे, देखिए इधर f ऑफ x इज इक्वल 0 इंटू एक्स प्लस, या 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स, ऐसा अपन कह सकते हैं। या f ऑफ x इज इक्वल 0 इंटू एक्स रेज टू द पावर 100 प्लस 0 इंटू एक्स रेज टू द पावर 3, या एज इट इज यार अपन कुछ भी लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स रेज टू द पावर 10 प्लस 0 इंटू एक्स रेज टू दी पावर 4, ये हमारे पास है। अब अगर इसको सॉल्व किया ना यार, तो ओवरऑल जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा क्या, 0 ही बनेगा, क्योंकि 0 इंटू समथिंग क्या होता है, 0 होता है, मतलब कुल मिला के हमारे पास क्या बन रहा है, 0 ही बन रहा है। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनके सारे कोफिशिएंट्स क्या होना, 0 के इक्वल हो, ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे। अब बात आती है इसके डिग्री की, कि इसका जो डिग्री होगा वो डिग्री किसके इक्वल होगा। तो आपको क्या दिख रहा है कि इसका डिग्री क्या हो सकता है। अगर हम फर्स्ट पॉलिनोमियल को देख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि वहां पे हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, तो आप बोलोगे कि इसका हाईएस्ट पावर 2 है तो यहाँ पे डिग्री 2 होना चाहिए। तो फिर वैसे ही नेक्स्ट वाला दिख रहे हो तो नेक्स्ट वाले में तो हाईएस्ट पावर 100 है, दैट मीन्स इसका डिग्री 100 होना चाहिए।
फिर थर्ड वाले में हाईएस्ट पावर 10 है तो इसका डिग्री 10 होना चाहिए। बट यार हम तो एक ही पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहे हैं जो कि क्या है, जीरो पॉलिनोमियल है। तो एक ही पॉलिनोमियल की अलग अलग डिग्रीज कैसे हो सकती है कि एक का तो 2 हो गया, एक का 100 हो गया, फिर 10 हो गया, नहीं ना हो सकता, क्योंकि ये सब तो क्या है ना, जीरो है। तो ऐसा हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ पे जो डिग्री होगा वो क्या होगा, इसलिए इसका जो डिग्री होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, इनफाइनाइट, कि हमें नहीं पता भाई इसका डिग्री क्या होगा, क्योंकि हर बार जैसे मैंने 3 पॉलिनोमियल्स लिखे हैं वैसे आप और भी पॉलिनोमियल्स लिख सकते हैं। हो सकता है ना 0 × x⁻50 प्लस x 0x स्क्वायर, तो भी क्या होगा, 0 हो गया, तो उस केस में डिग्री 50 बन जाएगा। बट यार हर बार एक ही पॉलिनोमियल की डिग्री अलग अलग थोड़ी हो सकती है, क्योंकि जो सबका आंसर बन रहा है वो तो 0 ही बन रहा है। तो अब इसका 100, इसका 2, इसका 100, इसका 10 कैसे बोला, नहीं बोला जा सकता ना। तो हम क्या बोल देंगे, इसका जो डिग्री होगा वो नॉट डिफाइंड, भाई हमें नहीं पता इसका डिग्री क्या होगा। नेक्स्ट वन इज लीनियर पॉलिनोमियल, सभी को पता होगा। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होता है, 1 होता है। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलेंगे ना, लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे हमारे पास f(x) = 2x + 3, x की सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है, 1, तो 1 दिख रही है, मतलब कैसा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। f(y) = 3y, मैंने y में ले लिया, ठीक है, वेरिएबल y ले लिया। तो अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, y की सबसे बड़ी पावर क्या है, 1 है, मतलब फिर से क्या होगा ना, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। या ऐसे कह सकते हैं f(t) = 2t, तो यहाँ पे भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है ये। तो अब लीनियर है तो हमेशा 1 ही बन रहा है ना, तो हमेशा 1 हमारे पास डिग्री, जब भी पॉलिनोमियल की डिग्री हमें 1 दिखेगी हम उसको क्या बोलेंगे, हमने उसका नामकरण कर दिया है कि भाई लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या पॉलिनोमियल रहेगा, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर इसको हमें जनरल फॉर्म में लिखना है कि हमारा जो जनरल लीनियर पॉलिनोमियल होता है, जनरल फॉर्म इसका, तो क्या हो जाएगा, f(x) = ax + b, where a is the coefficient of x and b is any constant। ठीक है, तो क्या तो हो रहा है, देखो ना यहाँ पे a और b की वैल्यूज चेंज होती जाएगी और नए नए लीनियर पॉलिनोमियल्स बनते जाएंगे। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक क्या होता है, ठीक है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होगा, 2 होगा। पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। कोई भी पॉलिनोमियल हो अगर उसका डिग्री 2 है तो हम उसको क्या नाम दे दिया हमने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने उसको नाम दे दिया है। तो फॉर एग्जांपल f(x) = 3x² + 4x - 2, सबसे बड़ा पावर 2 है, दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। या ऐसा कि f(x) = x², सिर्फ, तो भी हमारे पास क्या है ना, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। f(x) = 4x² + 7, तो भी क्या होगा ये क्वाड्रेटिक, क्योंकि x का हाईएस्ट पावर तो 2 बना हुआ है ना, तो ये 2 बना हुआ है, मतलब ये जो पॉलिनोमियल है वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो अब इसका जनरल फॉर्म, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होगा वो क्या होगा, ax² + bx + c। ए बी सी क्या है ना, यहाँ पे कोई भी नंबर से, जैसे a को हम बोल सकते हैं, वैसे कोफिशिएंट ऑफ x², b इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज एनी कांस्टेंट। तो ए बी सी की वैल्यू चेंज होती जाएगी और हमारे पास नए नए पॉलिनोमियल्स बनते जाएंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है यार, क्यूबिक, जब हम बोलते हैं ना क्यूब हमें करना है, तो क्यूब हमें करना है तो हम क्या करते हैं, पावर 3 लगाते हैं ना, तो वही वाली बात है क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना होगा,
3 होगा। अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 इज नॉन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसके लिए एग्जांपल अपन देख सकते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। सबसे बड़ा पावर क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है, तो क्यूबिक होगा। तो ऐसे यार कोई भी पॉलिनोमियल ले लो, उसमें हमें अगर सबसे बड़ा पावर 3 दिखेगा तो हम हमेशा उस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब इसका जनरल फॉर्म, ठीक है, इसको जनरल में अपन कैसे लिख सकते हैं यार? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। a is the coefficient of x cube, b is the coefficient of x square, c is the coefficient of x and d is any constant। चारों की वैल्यू अलग अलग रखते जाओ, बहुत सारे पॉलिनोमियल बन जाएंगे जो कि कैसे रहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेंगे। नेक्स्ट वन इज बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यार क्वाड्रेटिक मतलब क्या था? जिसकी डिग्री 2 है। बाई मतलब क्या होता है? 2 होता है। तो बाय क्वाड्रेटिक, बाई का 2 और क्वाड्रेटिक का 2, ऐसे समझने के लिए अपन कह सकते हैं। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। दैट मीन्स ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना है? 4 है, उस पॉलिनोमियल को अपन क्या कहेंगे? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, तो यार f ऑफ x इज इक्वल 3x रेज टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 5। पावर क्या दिख रहा है? सबसे हाईएस्ट पावर 4 दिख रहा है, तो सबसे हाईएस्ट पावर 4 हमारे पास है। दैट मीन्स ये कैसा है ना? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो f ऑफ x इज इक्वल 7x रेज टू द पावर 4। क्या हो गया? पावर 4 हाईएस्ट है। ठीक है, तो कैसा हो गया? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो जिस भी पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर 4 दिखेगा, हम उस पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल थे। तो होप सो ये अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस।